फिर जो हुए वो। उसके हर फैसले उसके अपने होते हैं, मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता। मैं इतने बड़े घर में पैदा होगी, उसकी भी सजा मुझे ही मिलती है। हैरत है, इतना पढ़ा लिखा इंसान, समझदार, इस बात पे शिकायत कर रहा है। मॉम काफी टाइम से उसकी प्रमोशन के बारे में सोच रही थी, और आज जब फाइनली उसकी प्रमोशन अनाउंस की, मुझे लगा वो बहुत खुश होगा। लेकिन उसे लगता है कि मम ने मेरी खुशी के लिए किया है, उसे नीचा दिखाने के लिए। क्या तुम्हें वो अब भी सही लगता है? देखो सवेरा, ये तुम्हारा और आमिर का पर्सनल मामला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसे तुम्हारे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो मैं भी उससे बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे उसकी मेंटालिटी से प्रॉब्लम है। वो एक जगह खड़े रहकर तरक्की नहीं कर सकता। लाइफ में बहुत सारी जरूरियात होती हैं। आज वो अकेला है, कल को हमारी शादी होगी, और वो इस बारे में सोच ही नहीं रहा। सवेरा, मोहब्बत में ना बहुत से सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आमिर के पास तुम्हें देने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन जितना है ना उतने में वो तुम्हें खुश जरूर रख सकता है, और इस बात का उसको यकीन है। इसलिए उसको समझने की कोशिश करो, उसके फैसले की इज्जत करो। वो तुमसे तुम्हारे पैसे से ज्यादा प्यार करता है। नहीं तो दुनिया में खुदगर्ज लोगों की कमी तो है नहीं। किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसे पीछे धकेल देना बहुत आसान है। खुश हो कि आमिर उन लोगों में से नहीं है। चलो अब बस करो, अपना मूड ठीक करो, नहीं तो इस शक्ल के साथ आई ना तुम बाहर, अम्मी तो परेशान होंगी, मायर भी परेशान होंगे। सब ठीक हो जाएगा, ओके? वेट कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है आमिर? कब से मैं देख रही हूँ, तुम जब से ऑफिस से आए हो खुश नहीं दिख रहे। प्रमोशन तो किस्मत वालों को मिलती है ना, तुम्हें क्या हुआ है? आपको सच में लगता है मैं किस्मत वालों को? हाँ बिल्कुल, ये प्रमोशन बेटा तुम्हारी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। काश आप जो कह रही हैं वो सच होता। आप जानती हैं ये प्रमोशन, ये अप्रिसिएशन, ये सब एक दिखावा है। ये घर, गाड़ी, ये लग्जरीज देके वो मुझे अपनी बेटी के काबिल बनाना चाहती हैं। मुझे ये जता रही हैं कि मैं अभी उनकी बेटी के काबिल नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सवेरा मुझे वैसे ही करना है। That's it. तो तुम क्या करने वाले हो आमिर? क्या तुम ये मौका गवा दोगे? इतनी बड़ी कामयाबी से मुंह मत मोड़ो। अगर वो सवेरा के मुस्तकबिल के लिए ये सब कर रही हैं,
तो इसे अपनी अना का मसला मत बनाओ। बेटा अपने अंदर थोड़ी लचक पैदा करो। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। और तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, सवेरा के लिए भी फैसला करना है। बाकी तुम्हारी मर्जी। चाय पी लो, चलो। थैंक यू। उसका दिमाग खराब है। वो इसलिए तुमसे लड़ रहा है कि मैंने उसका प्रमोशन किया है। मम आप उसे नहीं जानती हैं, वो ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इन छोटे लोगों को। इनकी सोच इनकी औकात से आगे नहीं बढ़ती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ कभी एडजस्ट नहीं कर सकोगी। नहीं प्लीज, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब पसंद की बात आ जाए तो ये ऊंच नीच नहीं देखी जाती। प्लीज, तुम अपने फैसले कर चुके, अब इसके फैसले में मत बोलो। हर इंसान अपना अच्छा बुरा फैसला खुद कर सकता है। बेटा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मम प्लीज, जब भी मेरा आमिर के साथ झगड़ा होता है आप हमेशा मुझे यही एडवाइस क्यों देती हैं कि मैं ब्रेकअप कर लूं? हमारे दरमियान जो भी नाराजगी आई वो दूर भी तो हो सकती है। अजीब पागल लड़की है। मैं इसकी मुस्तकबिल की बात कर रही हूँ और ये अपनी माँ को ही दुश्मन समझ रही है। चमी रिलैक्स प्लीज। ऐसा क्यों है? मेरी हर छोटी छोटी बात तुम लोगों को बुरी लगती है। अब आमिर ने जो कुछ किया है उस पर भी ना बोलूं। माजरत के साथ आंटी जी, मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि आमिर एक जिम्मेदार इंसान है। ओह, अब तुम मेरी बेटी का मुस्तकबिल मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। कहीं तुम्ही ने तो उसका दिमाग नहीं मरगलाया? अब किसी और का गुस्सा आप उस पर तो ना निकालें। और वैसे भी वो हक रखती है इस घर में कोई राय देने के लिए। ऐसे तो ना करें प्लीज। अरे क्या भैया, आज पूछोगी नहीं मेरा ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? अच्छा ही होगा, तभी तो तुम्हारा मूड इतना खुशगवार है। वाह भाई, टिपिकल बीवियों की तरह तुमने हर चीज नोटिस करनी शुरू कर दी है। हाँ, और ये जो तुम्हारे चेहरे पे तुमने ये उदासी का पहरा लगा रखा है ना, इसे हटा दो। मुस्कुराया करो, अच्छी लगती हो। मैं गई थी आज हॉस्पिटल। मैंने बहुत सोचा, फिर ख्याल आया जिस खुशी का ताल्लुक तुमसे है, जब तुम ही उस खुशी में खुश नहीं हो तो ऐसी खुशी का क्या फायदा। डॉक्टर ने कहा है अपने शौहर को साथ लेके आना। शायद उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई बाप इतना सफाक भी हो सकता है। सफाक? कभी किसी सफाक शख्स से पाला पड़ा है? हाँ, अनाया जैसी किस्मत होती ना तो पता चलता। अनाया? क्या? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए हो? बोलो क्या हुआ अनाया को? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन उसका मुस्तकबिल मुझे काफी घाटे में दिखता। तुम साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखो, जो तुम्हारा ये बहनोई है ना, बहुत ही जीनियस इंसान है। वाह, क्या कमाल आदमी है भाई। घर पे रखी हुई है खूबसूरत बीवी और ऑफिस में रखी हुई है कातिल हसीना। मतलब इस इंसान की किस्मत को देखकर रश्क आता है। और साथ में तुम्हारी बहन की किस्मत के बारे में सोचता हूं तो तरस आता है। तुम्हारी बहन जो है ना, ज्यादा लंबा टिकेगी नहीं इसका। ये क्या बक रहे हो तुम?
अनाया बीवी है उसकी और वो बिजनेस पार्टनर। अच्छा, तो सारी खबरें तुम तक पहुंच चुकी हैं। घंटों बातें करती हो ना उससे तुम। मुझे उसकी नीयत पर पूरा यकीन है, समझ आई? चलो भाई, तुम कहती हो तो मान लेते। वैसे भी अनाया को इतना कोई पसंद नहीं आता, यूं समझ लो कि उससे मैं ये गिफ्ट करती हूँ। यहाँ पड़ा रहता, इस्तेमाल ही ना करती कभी। मार को इसलिए बुरा लग रहा है कि कल रात को ये ड्रेस मेरे लिए लेकर आए थे, पर कोई बात नहीं, खैर है। मुझे माहिर और अनाया की अलहदगी हर सूरत में चाहिए। मैं उनको अब मजीद साथ नहीं देख सकती, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। काम डाउन माय डार्लिंग, काम डाउन। हर वो दिन जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, इन सब का हिसाब नाया को देना पड़ेगा। वो तुम्हारे हिस्से की खुशी को अपना नसीब समझ रही है। बहुत जल्द इस भरम से बाहर आ जाएगी, देखना तुम। रियली? कैसे करेंगी आप ये? वो हनीमून पर जाने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं, 2 दिन में फ्लाइट है उनकी। कैसे रोकेंगी आप उन्हें? क्या करेंगी? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। We will see how it goes. Don't you worry. Okay. Bye. शाजिया, शाजिया। आंटी, आप शाजिया को बुला रही थी, वो किसी काम से बाहर गई है। कोई और नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। कोई काम है, मैं कर देती हूँ। हाँ, असल में मुझे एक बैग ऊपर कबर्ड में से निकलवाना है। तो कोई मसला नहीं, मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू। कोई बात नहीं आंटी, मैं निकाल देती हूँ। 1 सेकंड। अरे क्यों तकलीफ करती हो? अब बताइएगा कहाँ से? वो आखिर वाला। ये ये उल्टे उल्टे हाथ वाला। ये सोचने का नहीं, कर गुजरने का वक्त है। ये मौका फिर नहीं आएगा। ये लड़की जब तक मायर की जिंदगी में है, मुनी से मेरी बहू नहीं बन सकती। इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। ठीक तो हो? सॉरी, पाँव में मोच आ गई। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? वॉक करने में तकलीफ हो रही है? ओह माय गॉड, ठीक हो? इस पाँव पे चलो आजो, आजो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चलो यहाँ बैठ जाओ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैग उतार रही थी तो पाँव मुड़ गया। बेटा, मैंने तो मना किया था कि किसी मुलाजिम को बुला लो, इसने खुद ही वॉलंटियर किया। सही बात है ना, ये देखो मुलाजिमों के काम है, ये तुम क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, खैर हो गई। तुम तो ऑफिस गए थे, क्यों लौट कर आए? अम्मी, वो मैं अपना लैपटॉप घर भूल गया था, वो लेने आया था।
खैर चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले सकता हूँ, चलो। नहीं नहीं मायर, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। खैर है। नहीं नहीं बेटा, जरूर हॉस्पिटल जाओ, दिखाओ कि तुम लोगों को टूर पे जाना है। अनाया अम्मी ठीक तो कह रही है, इसमें हर्जी क्या, डॉक्टर को दिखा देते हैं एक दफा, मैं फिर तुम्हें छोड़ दूंगा ना घर वापस। मायर चली जाओ, चली जाओ, दिखा कर आ जाओ डॉक्टर। मायर्स की चप्पलें वहां पे हैं। इस बार किस्मत तुम्हारा साथ दे गई अनाया, मेरा अगला बार खाली नहीं जाएगा। आ जाओ। क्या हुआ? मुनीजी मैम, बड़े साहब आपको नीचे डाइनिंग पे बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। देखा मायर, कोई बड़ी बात नहीं थी, हल्का सा पाँव ट्विस्ट हुआ था। आप भी ना। वैसे मुझे तो अभी भी शक है। इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान होंगे तो पता नहीं आपका क्या ही बने। फरियाल, कैसी हो तुम यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और मायर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अभी भी कोई मेरी कंप्लेन? अरे नहीं, पता है ये आपकी हर वक्त तारीफें करती रहती है, बल्कि ये हम सबको भूल गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल मेरी और मायर की फ्लाइट है ना, तो बस उसी में बिजी थी। ओह हाँ, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं बस आती हूँ। कैसी हो? क्या हुआ? अच्छा, आओ उधर। मेरे पैर पे हल्की सी चोट लग गई थी, इसलिए आई थी। आ रहा है फिर? जी डैड, बोल दिया 2-3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। आजकल आप घर पे दिखाई दे रही हैं ना ऑफिस में, कहाँ होती हैं आजकल आप? क्या एक्टिविटीज हैं आप? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छी खासी ठीक तो लग रही हो, भला तुम्हारी तबीयत तो क्या हुआ? हाँ शायद तबीयत तो ठीक है, मगर मूड ठीक नहीं है। पता नहीं, जिस सुकून की मैं तलाश में हूँ वो मिल ही नहीं रहा। किसी दूसरे के सुकून में अगर अपना सुकून ढूंढोगी तो सुकून कैसे मिलेगा? क्या हुआ? ओके, आई एम सो सॉरी, मैं तो बस ऐसी एडवाइस कर रहा था। मैं छोड़ो इसको। तो ये बताओ बेटा कि आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? अगर मोहब्बत में नाकामी हो गई है तो इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, मगर इस मोहब्बत की नाकामी का अफसोस अगर सारी जिंदगी आप करती रहेंगी तो सरासर कसूर आपका। अरे सुकून वो लोग ढूंढते हैं जिनके पास जिंदगी में कुछ करने को होता नहीं कुछ। आपके पास तो चॉइसेस ही चॉइसेस। बेटा देखो, मैं बाप की हैसियत से तुम्हें राह तो दिखा सकता हूं, मगर मजबूर नहीं कर सकता कि जबरदस्ती उस राह पे चलो। शादी नहीं करनी ना करो, कुछ तो करो, कोई तो ऐसा काम करो जिसकी वजह से फख्र सुकून मिले। और कुछ नहीं तो चलो भाई को ही ज्वाइन कर लो, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो। डैड प्लीज, मैं फिलहाल जो कर रही हूँ ना उससे बहुत खुश हूँ। आपने जो ऑफर किया उसके बारे में फिर कभी सोचूंगी। अभी फिलहाल मैं ऐसा कुछ चेंज नहीं चाहती अपनी लाइफ में। बाय द वे, थैंक यू।
यू वेलकम। आओ बैठो। क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? फरियाद, जान क्या हुआ है? अच्छा अब तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। एक सेकेंड, तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो? अल्लाह, इतनी खुशी वाली बात है। और तुम इसी शक्ल बना के बैठी हुई हो, क्यों? मुनीब इसे अपने करियर की रुकावट समझती। ये तुम क्या करने जा रहे हो? इतना बड़ा फैसला? नहीं फरियाद, मैं तुम्हें ये फैसला नहीं करने दूंगी। देखो देखो, जान देने और जान लेने वाला सिर्फ अल्लाह के साथ है। फरियाद, ये गुनाह है। और इस फैसले पे जितना हक मुनीब भाई का उतना हक तुम्हारा भी है। तुम अपने हक में फैसला ले सकती हो चाहो तो। मुनीब को इस बात से कोई गर्ज नहीं है अनाया। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी क्या है? पता है, जब से मैंने मुनीब को इस खुशी के बारे में बताया है, वो तो मुझसे लाताल्लुक ही बरतने लग गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कितनी छोटी सोच रखने वाला शख्स तुम्हारा शौहर है। खुदा की इतनी बड़ी नेमत है, उसे इस चीज का भी एहसास नहीं है। फरियाद, मुनीब के इस फैसले की वजह से खुदा को नाराज करते। मुनीब एक आम रवायती शौहर है जिसमें मैंने कभी फरिश्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की। और मायर भाई और मुनीब में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अनाया कि तुम्हें मायर जैसा इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। मुनीब भाई के अम्मी अबू को पता है ये बात? नहीं, मुनीब ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं इस बात के बारे में किसी से जिक्र ना करूं। अच्छा, हम ना इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम मुनीब भाई की अम्मी से बात करो। फरियाद, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की खुशी देखे। तुम एकदम उनसे बात करोगी ना, उन्हें जरा भी भिनक पड़ गई कि मुनीब भाई ये चाह रहे हैं, तो वो जरूर इनका फैसला रोक देंगे। अस्सलाम वालेकुम अनाया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। वो माहिर इंतजार कर रहा है आपका नीचे। अरे हाँ, चलो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। और मुनीब भाई, अब तो आपने फरियाल का खास ख्याल रखना है। इस हालत में तो बनता है ना। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें? चल। मुझे अनाया को तकलीफ में मुब्तला करने से पहले मायर के बारे में सोचना चाहिए था। अनाया को कुछ हुआ तो मायर अपसेट होगा। मुझे ऐसा करना है जिससे मुनीस जैसे मेरा वादा भी पूरा हो जाए और मायर भी अपसेट ना हो। और इसके लिए जो बेहतर लग रहा है वही मैं कर रही हूँ।
क्या हुआ? बहन से मिलकर खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुश हूँ, बस थोड़ी परेशान हो गई थी उसकी तबीयत देखकर। खैर फिक्र ना करो, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। फरियाल जिस बात को छुपा रही थी, मुनीब भाई के सामने मैंने उस बात का इतराफ करके कहीं फरियाल के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी। कितना बेहिस शख्स है ये, ना बीवी की परवाह ना ही अपने होने वाले बच्चे की। फरियाल को ये सब करने से कैसे रोकूं? यहाँ कल हमारी फ्लाइट है, मेरे पीछे फरियाल के साथ ये सब कुछ हो गया तो मैं कैसी बहन हूँ? फरियाल इतनी अजियत में है और मैं चाहकर भी उसे उस अजियत से निकाल नहीं पा रही। मुझे लगता है कि मुझे फरियाल को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मायर इस ट्रिप को लेकर कितना खुश है। क्या मायर मेरी परेशानी को समझेंगे? क्या हुआ? ऐसे क्या देखती? से सोच रही थी कि कितने खुश नसीब हूँ मैं, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जरा सी तकलीफ दे के आप इतने परेशान हो गए। अनाया, मेरे ख्याल से जिस रिश्ते में एहसास ना हो वो रिश्ता बेमानी होता है। कह रहे हैं Mom, your phone's ringing. हेलो, कौन सा काम? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? हेलो, किससे बात कर रही हो? पता नहीं कौन अजीब आदमी था, पूरी बात किए बगैर ही कॉल बंद कर दी इसने। बेटा कितनी मर्तबा कहा है तुम्हें अननोन नंबर्स को मत आंसर किया करो। There's no need. कॉल्स आ रही थी, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट कॉल है इसलिए मैं आंसर कर लूं। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। उफ अल्लाह, टेंट्रम। हेलो, हाँ बोलो। मैं तुमसे क्या उम्मीद कर रहा था और तुम क्या निकली? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे लग रहा था कि तुम अब बदल गई हो, मुझे समझने लगी हो, मगर नहीं, तुम तो वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हारी बहन वहां क्या कर रही थी? बीमार तो नहीं थी वो? तो मिलने का अच्छा बहाना ढूंढा तुम दोनों ने। क्या बताया उसे? मैंने अनाया को वहां नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो पहले से वहां मौजूद है। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने उसे क्या बताया। यही कि मैं काफिर हूं, तुम पे जुल्म करता हूं, तुम्हें डांटता हूं, बदतमीजी करता हूं? बताओ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा मुनीब। तो फिर उसने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं? मना किया था ना मैंने कि तुम बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताओगी, लेकिन तुम्हें शौक है डंडोरा पीटने का। सिंपैथी चाहिए ना लोगों की, बटोरो। सर, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये प्रमोशन डिज़र्व नहीं करता। रोहिल साहब मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियर हैं, उन्होंने बहुत वक्त दिया इस कंपनी को। आई थिंक ही डिजर्व्स दिस प्रमोशन। आमिर, आई होप यू डू नो दैट जिंदगी आपको सेकंड चांस नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फैसले पे नजरसानी करो। नहीं सर, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और
मैं अपने फैसले पे मुतमईन हूं। अजीब सी बात है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में और तुम अपनी इस पोजीशन में खुश हो। सर, कामयाबी की खुशी तब हासिल होती है जब वो कामयाबी आपको अपने बलबूते पर मिली। और मैं नहीं चाहता कि इसके तमाम लोग यही समझें कि मैंने सवेरा को किसी लालच की वजह से पसंद किया, या मुझे ये प्रमोशन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि सवेरा और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। May I leave? Sure. आमिर, तुम सवेरा को खुश रखो। थैंक यू। क्या हिसाब है बाबा जी? अच्छा जी। अच्छा दे दो। अरे हाँ बेटी अनाया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कहीं बाहर है? शोर आ रहा है गाड़ियों का। अरे बेटा, फरियाल से नहीं मिला था बहुत दिनों से, बस उससे ही मिलने जा रहा हूँ। फरियाल तो बहुत खुश होगी बाबा, आप ऐसे वक्त पर जा रहे हैं उसके पास। उसे बहुत हिम्मत मिलेगी। आपको पता है, आप नाना बनने वाले हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? फरियाल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे भी आज ही पता चला है बाबा। अरे बेटा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं नाना बनने वाला हूँ। तुम्हारी माँ को बताऊंगा ना, वो तो खुशी से निहाल हो जाएगी। अब तो मिठाई ले जाना बहुत जरूरी हो गया बेटा। जानती हूँ बाबा, इसीलिए ये खुशखबरी सबसे पहले आपको दे रही हूँ। खुश रहो, जीती रहो मेरी बच्ची। तुम और फरियाल अपने अपने घरों में शाद रहो। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले घर जाता हूँ और फिर वहां से तुम्हारी माँ को उसके ससुराल लेके जाऊंगा। अरे मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। बाबा, बाबा, हेलो। हेलो बाबा, आवाज आ रही है मेरी? पापा के पास। शाजिया, शाजिया, शाजिया। जी मैडम, ड्राइवर कहाँ है? मैडम, ड्राइवर तो आज छुट्टी पर है। हेलो। मैं, आप कहाँ हैं? क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? मार, मेरी बाबा से बात हो रही थी, अचानक से ही गाड़ी आई और अजीब सी आवाजें। मार, मुझे डर लग रहा है कि बाबा क्या है, बाबा के साथ कुछ। अच्छा रिलैक्स करो, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, क्या है, बताओ तो सही। प्लीज जल्दी आ जाए, प्लीज मार, जल्दी आ जाए घर। हाँ तुम फिक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। ओके। अम्मी, अम्मी क्या हो गया? क्या क्या डॉक्टर सच बोल रहे थे? क्या कहीं मैं परेशान अल्लाह से बस दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे बाबा बच जाएंगे।
लेकिन ऐसे कैसे हो गया अचानक अम्मा? बस मेरे बच्चा अल्लाह से दुआ करो। माँ कैसे हैं करीम बाबा? बस बेटा, डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा। भाई वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाबा बाबा आप कभी चल नहीं सकते। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ। हेलो, कौन? हाँ हाँ बेटा, आप क्या हुआ? क्या? अच्छा अच्छा बेटा रो मत, हम लोग पहुंचते हैं अभी, पहुंचते हैं बेटा। गजाला, गजाला उठो भाई, फोन आया था, हमें जाना होगा। उठो जल्दी उठ जाओ। इतनी दफा कहा है फोन बंद करके सोया करो। होगा तुम्हारे किसी रिश्तेदार का फोन, फिर कोई फौत हो गया होगा। खुदा को मानो गजाला, मुनीब के ससुराल से फोन था। वो तुम्हारे समधी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में वो बच्चियां रो रही थी। तुम जाके मुनीब को उठाओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जहाँ हो ना वहीं आराम से सो जाओ भाई, मेरे बच्चे को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरा मुनीब ऑफिस के काम देखे या इन झमेलों में पड़े। क्या हो गया गजाला तुमको? क्या सोचेंगे वो लोग कि हम लोग को पता होने के बावजूद भी हम लोग वहां नहीं पहुंचे? अरे कह देना कि नींद में था, सही तरह से सुनाई नहीं दिया। अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। फिर जो हुए वो